आज कांग्रेस लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा की 9 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होगा। आज रात कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेगी पार्टी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आज जारी होगी कांग्रेस लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट। कांग्रेस अपने लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट आज जारी कर सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। हरियाणा की 9 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होगा। आज रात कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट जो है पार्टी जारी कर देगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। देखिए, इंतजार की घड़ियां अब शायद खत्म होने वाली है। शायद कांग्रेस आज रात को प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो जारी कर दे, क्योंकि बार बार ये जानकारी सामने आ रही है कि हरियाणा की 9 सीटों पर जिन पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी, अपने उम्मीदवार उतारेगी, एक साथ उन पर नामों का ऐलान करेगी। तो आज माना जा रहा है कि ऐलान आज हो जाएगा। आज कांग्रेस लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। हरियाणा की 9 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी कांग्रेस। आज रात कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर देगी पार्टी। ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। यानी कि कुछ सीटों पर जो पेंच फंसा हुआ था, अब वो सारी दिक्कतें भी खत्म हो गई है और इसलिए कहा जा रहा है कि नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं। तो इधर हरियाणा न्यूज पे उदय भान ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनाएंगे। उन्होंने कहा है कि जल्द आएगी कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट। जी हां, बड़ी जानकारी आपको दे दें। जब उदय भान की तरफ से ये कहा गया कि सब कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है, हाईकमान अब फैसला लेगा। कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट का इंतजार जो है वो खत्म होने वाला है। एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज पर क्या कुछ कहा है उदय भान ने, सुनाते हैं। मौजूद है हरियाणा के कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर इंतजार कब तक खत्म होगा? नहीं, कोई इंतजार अभी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी आपको जल्दी इंतजार खत्म होने को देखे हुए। कहा जा रहा है कि आज देर रात तक सूची जारी की जा सकती है। क्या सभी 9 उम्मीदवारों के जो इंतजार है वो आज रात तक खत्म हो जाएगी? पहले सूची आने दो। हम उम्मीद करते हैं कि सब पर फैसला हो जाना चाहिए। किसी पर कोई क्वेरी होगी हाईकमान की तो उसको दूर कर देंगे। कह सकते हैं कि सभी 9 उम्मीदवारों के नाम एक साथ नहीं भी आ सकते हैं? हाँ, हो सकता है। ये जरूर नहीं है कि सभी 9 के 9 आए। हो सकता है कि कुछ 1-2 पर रुक भी सकते हैं और 9 के 9 भी आ सकते हैं। सब कमेटी बनाई गई थी। क्या सब कमेटी में जो बैठकें हुई है, अब जो पैनल तैयार किया गया है उसे मल्लिकार्जुन खड़गे हाईकमान को भेजा जा चुका है? हाँ, मैं समझता हूँ सब कमेटी ने भेजना था, वो भेज चुके हैं। फाइनल डिसीजन उधर से लिया जाएगा? बिल्कुल, फाइनल डिसीजन कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफिस से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुन रहे थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को, जिन्होंने उम्मीदवारों को लेकर कहा है कि जल्द ही जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है और जल्द ही सभी उम्मीदवारों के नाम सामने आएंगे। जरूरी नहीं कि सभी 9 के एक साथ आए, मगर जल्द ही इंतजार कुछ उम्मीदवारों को लेकर खत्म हो सकता है। कैमरा पर्सन निहाल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज, दिल्ली। खत्म होने वाली हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दे, हरियाणा की 9 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा जल्द ही। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। आज रात कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट पार्टी जो है वो जारी कर देगी। तो यानी कि रात तक का इंतजार है जब पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो जाएगी और सभी 9 सीटों पर एक साथ प्रत्याशियों के नाम का ऐलान पार्टी करेगी। ऐसी पूरी उम्मीद जो है बनी हुई है। और क्योंकि इससे पहले हमने देखा था भूपेंद्र हुड्डा हाईकमान से भी मिले थे और तब भी माना जा रहा था कि कुछ सीटें जहां पर सहमति नहीं बन पा रही है उस पर चर्चा हुई है खास तौर पर। और अब ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम लगभग तय हो गए हैं। सभी सीटों पर सहमति जो है वो बन गई है। इंतजार बस कुछ समय का और है और जल्द ही कांग्रेस की तरफ से 9 के 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी हो जाएगी। आपको बता दें कि हरियाणा की 10 सीटें हैं लोकसभा की, जिनमें से 1 पर आम आदमी पार्टी है, तो बाकी 9 पर कांग्रेस जो है अपने प्रत्याशी उतारेगी। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। साथ मेरी सहयोगी अपराजिता श्री भी जुड़ गई हैं। सबसे पहले अपराजिता, आप बताइए, क्योंकि अपडेट यही सामने आ रहा है कि आज रात तक जारी हो सकती है लिस्ट।
बिल्कुल सृष्टि, सूत्रों की माने तो आज देर शाम तक कांग्रेस अपनी ये सूची जारी करने वाली है। हरियाणा को लेकर भी कुछ नाम हो सकते हैं। देखिए, लगातार कोशिश ये की जा रही है हरियाणा के द्वारा कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के द्वारा कि सभी 9 उम्मीदवारों के नाम एक साथ सामने आ जाए। वहीं आज उदय भान के द्वारा कहा गया है कि जरूरी नहीं कि सभी 9 सीटों पर बात बन जाए और सभी 9 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाए। हालांकि सभी 9 सीटों को लेकर नाम तैयार किए जा चुके हैं, पैनल तैयार किए जा चुके हैं। उसे हाईकमान यानी मल्लिकार्जुन खड़गे को पहुंच पा रही है, मैं आपको नहीं सुन पा रही हूँ। आपसे दोबारा मैं बात करूंगी। मैं सीधे अमित का रुख कर लेती हूँ। अमित, अब रात तक का इंतजार है, कहा जा रहा है जल्द ही लिस्ट जो है वो जारी हो जाएगी। माना जाए कि जिन सीटों पर पेच फंसा हुआ था, सहमति नहीं बन पा रही थी, अब उन पर भी सहमति बन गई है, बातचीत हो गई है। सृष्टि, देखिए, ऐसा इंतजार की घड़ियां लंबी होती है, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट के मामले में इंतजार की घड़ियां बहुत ज्यादा ही लंबी हो गई हैं, ऐसा लगता है। और देखिए, पैनल दर पैनल बैठे, कभी कमेटी की, कौन सी कमेटी की बैठक, कभी स्क्रीनिंग कमेटी बैठ रही है, कभी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है, लेकिन एक अंतिम निर्णय जो है वो अब तक नहीं आ पाया। यह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए भी एक तरह से वो भी इंतजार में है कि आखिरकार हमारे जो उम्मीदवार कब आएंगे। वो पलक पावड़े बिछाए इंतजार कर रहे हैं। और वही नहीं, कार्यकर्ता कांग्रेस के ही नहीं, पदाधिकारी भी, और साथ साथ देखिए विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वे भी इंतजार में है कि आखिरकार ऐसे कौन से जो उम्मीदवार उतरने वाले हैं जिनको लेकर इतना मंथन माथापच्ची चल रही है और एक निर्णय नहीं हो पा रहा। और देखिए, एक और भी जो खास बात लगातार पिछले 2-3 दिनों से देखने को मिली है, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वे सोनिया गांधी से मिल रहे हैं जाकर। वीरेंद्र सिंह ने मुलाकात की और करीब 1 घंटे तक उनकी मुलाकात चलती रही कांग्रेस की जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से। और देखिए कि कल ऐसा जो समाचार मिला कि किरण चौधरी भी मिलकर आई हैं, तो कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है और केंद्रीय हाईकमान भी अपने आप को विवश महसूस कर रहा है सूची जारी करने के मामले में। उनके पास पैनल आता है, फिर पैनल में कांट-छांट होती है, एक नाम पर सहमति बनती है, दूसरा गुट नाराज हो जाता है। तो ऐसे में गुटबाजी और धड़ेबंदी के कारण कांग्रेस के सामने उम्मीदवारों का ऐलान करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। आज भी कहा जा रहा है कि शाम तक जो है वो सूची आ जाएगी। हर दिन ऐसे समाचार मिलते हैं कि शाम को सूची आ जाएगी, कल सुबह आ जाएगी। अब उदय भान भी कह रहे थे कि अगले 1-2 दिन में आ जाएगी, लेकिन एक मजबूरी भरा उनका बयान भी उदय भान का हमने सुना है, दर्शकों ने सुना है कि वे कह रहे थे कि अभी सभी 9 के 9 उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हो पाएगा, अभी भी 1-2 के नाम बाकी रहेंगे। यानी कि ये वही सीटें हैं, चाहे भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, करनाल की बात करें, वहां पेच फंसा हुआ है ऐसा लगता है। जबकि सिरसा में, फरीदाबाद में, सोनीपत में, हिसार को लेकर स्थिति क्लियर है, लेकिन उनके नाम भी सामने नहीं आ रहे हैं, तो एक बड़ी चुनौती है। और देखिए, हालांकि हरियाणा में छठे चरण में चुनाव 25 मई को होना है, लेकिन उम्मीदवारों का उतरना और उन्हें ग्राउंड जीरो पर जाकर मेहनत करनी और वहां कार्यकर्ताओं को जोड़ना, धड़ेबंदी जो है, गुटबाजी है, उन तमाम गुटों को संतुष्ट करना, ये जो इतना समय लग रहा है, ये क्या संगठन की मजबूती पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है? जी देखिए, एक तो देखिए सृष्टि, कांग्रेस के लिए विडंबना यही है कि कांग्रेस का संगठन का गठन तो कभी हुआ ही नहीं और यही वजह है कि गुटबाजी वहां भी हावी रही। प्रदेशाध्यक्ष बने थे उदय भान, उनके बाद लगातार उनके बयान आए कि आज जो है संगठन बनाया जा रहा है, कल बनाया जा रहा है, अब जल्द ऐलान हो जाएगा, लेकिन ना ही कोई मोर्चे का गठन हुआ, न ही कोई दूसरे पदाधिकारियों का ऐलान हुआ, न ही जिला कार्यकारिणी बनी, न ही ब्लॉक कार्यकारिणी बनी। तो ऐसे में यह असमर्थता जो कांग्रेस की है, कांग्रेस के नेतृत्व की है, वो खास तौर पर गुटबाजी के चलते ही है और यही से गुटबाजी से निपटने के लिए उन्हें लगातार मशक्कत करनी पड़ती है। और यही एक वजह है कि 9 के 9 उम्मीदवार हरियाणा के मामले में कांग्रेस हाईकमान अब तक घोषित नहीं कर पाई है। अब देखने वाली बात है कि वे कब तक चुनाव मैदान में उम्मीदवार आते हैं। हालांकि उनका इंतजार तो सभी को है, लेकिन वो आज शाम को लिस्ट जारी होती है या अगले 2 दिन में होती है, अभी इस बात का निर्णय नहीं है। और देखिए
कि अभी करीब 1 महीने से थोड़ा सा ज्यादा समय अगर कहें तो पड़ा है, लेकिन फिर भी देखिए उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतरकर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, संपर्क भी साधना है और 20-20 लाख मतदाता, जैसे सिरसा की बात करें तो वहां 20 लाख मतदाता है, रोहतक में भी इतने ही मतदाता है। तो ऐसे में एक बड़ी संख्या जो है हर लोकसभा क्षेत्र में है और वहां मतदाताओं से संपर्क साधना, असंतुष्टों को संतुष्ट करना, जो धड़ेबंदी है, गुटबाजी है, उन्हें संतुष्ट करना, फिर अपना जो एजेंडा है, अपना घोषणा पत्र है, वो लोगों के बीच जाना, चुनाव की तैयारियां करना, रैलियों का आयोजन करना, एक बड़ा अच्छा खासा जो टास्क रहता है चुनाव में, वो कब तक पूरा होगा। तो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है जी सृष्टि। बिल्कुल, अपराजिता, तैयारियां कहीं ना कहीं पीछे रहती जा रही हैं क्योंकि लिस्ट पर फोकस हो रहा है बार बार, लेकिन नाम सामने नहीं आ रहे। अपराजिता, अभी कितना समय और क्या लग रहा है? बिल्कुल, अगर सूत्रों की माने सृष्टि तो स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि आज देर शाम तक हरियाणा को लेकर इंतजार कुछ सीटों को लेकर संभवतः खत्म होती हुई नजर आ सकती है। हालांकि हमने अध्यक्ष उदय भान को भी सुना, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि संभवतः कुछ सीटों को लेकर आज नाम सामने आ सकते हैं। हालांकि उम्मीद लगाई जा रही है, कोशिश भी की जा रही है प्रदेश के स्तर पर कि सभी 9 उम्मीदवारों के नाम एक साथ सामने आए, क्योंकि हमने देखा है सूत्रों की माने तो 3 वो लोकसभा सीटें हैं जिस पर नाम कहीं ना कहीं तय किए जा चुके हैं। अंबाला, सिरसा और रोहतक, वो 3 लोकसभा सीटें हैं जिस पर नाम कहीं ना कहीं तय किए जा चुके हैं। स्पष्ट रूप से सामने आती है कि बाकी 6 सीटों के लिए इंतजार किया जा रहा है। अगर कुछ सीटें ही सामने लानी थी तो उन तीनों सीटों को लेकर नाम सामने आ सकते थे। हालांकि इंतजार किया जा रहा है कि सभी 9 सीटों को एक साथ सामने आए, चाहे वो प्रभारी हो जाए या अध्यक्ष द्वारा भी पहले यही चीजें की जा रही थी। हालांकि इंतजार कुछ ज्यादा ही हो रहा है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि कुछ सीटों को लेकर आज देर शाम तक सूची जारी की जा सकती है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ पैनल की, तो सब कमेटी के द्वारा पैनल तैयार किया जा चुका है, बैठकें हो चुकी है, हाईकमान यानी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सूची दी जा चुकी है। अब आखिरी मोहर मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा लगाया जाएगा। और वहीं अध्यक्ष के द्वारा भी कहा गया है कि अगर कुछ सीटों को लेकर बात नहीं बन पाती है, यानी वहां से अगर पैनल को लिस्ट जो बनाई गई है उसे वापस भेजा जाता है, तो वापस से मंथन किया जाएगा, बैठकें की जाएगी और उन पर चर्चा किया जाएगा और फिर से एक पैनल तैयार करके बची हुई सीटों को लेकर आगे अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। वहीं अगर मैं दिल्ली की परिस्थिति की बात करूं तो लगातार यहां देखने को मिल रहा है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं या फिर उनके जो करीबी हैं वो हाई कमान से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो अध्यक्ष उदय भान हो जाए, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो जाए। लगातार वो उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है, किरण चौधरी ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि कैप्टन अजय यादव ने भी कुछ टॉप लीडर से मुलाकात की है। हालांकि कैप्टन अजय यादव के द्वारा कहा गया था कि मैंने कुछ ऐसा कुछ आवेदन नहीं डाला था कि मुझे लोकसभा चुनाव लड़ना, ये तमाम चीजें कही गई थी। हालांकि लगातार टॉप लीडर से मिला जा रहा है ताकि जो लोकसभा सीटें हैं उनके उम्मीदवार का नाम सामने आ सके, ये तमाम चीजें की जा रही है। अब देखना होगा कि इंतजार कब खत्म होता है, क्या आज कितनी सीटों को लेकर इंतजार खत्म होता है, क्योंकि खबर सामने आ रही है कि आज देर शाम तक सूची है कुछ हरियाणा को लेकर सामने आ सकती है। अब देखना होगा कि बाकी कितनी सीटों को लेकर आती है और बाकी बची हुई सीटों को लेकर कब तक सामने आती है, क्योंकि एक मुलाकातों का दौर भी जारी है लेकिन लिस्ट सामने क्योंकि अभी तक नहीं आई है तो सवाल भी उठ रहे हैं। अब चलिए, इंतजार ही बाकी बचा है। बहुत शुक्रिया अमित आपका भी जुड़ने के लिए और अपराजिता आपका भी जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, कहा जा रहा है कि रात तक लिस्ट जारी कर देगी कांग्रेस। अब देखने वाली बात होगी कि किन किन सीटों पर नामों का ऐलान जो है वो पार्टी करती है।